साल 2012 में डायरेक्टर करण जौहर did something that sealed his reputation as the godfather of star kids. He decided to launch 3 new faces via his 5th directorial venture, Student of the Year. इनमें से एक थे पॉपुलर डायरेक्टर डेविड धवन के बेटे वरुण धवन, दूसरी थी पॉपुलर डायरेक्टर प्रोड्यूसर महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट और तीसरे, well, the third person seemed to be a rather interesting choice because he apparently had no links with any filmy family. He was the son of a former merchant navy captain and his name was Siddharth Malhotra. Film release हुई and immediately got backlash from every corner for being too shallow and unoriginal. फिल्म का प्लॉट इतना पेपर थिन था कि चमकती कार्स, फ्लैशी कपड़ों और चीजी डायलॉग्स के नीचे तीनों एक्टर्स की एक्टिंग दब के रह गई. The film earned a lot of money but went bankrupt as far as critical acclaim goes. फिल्म रिलीज होने के बाद all 3 actors took a 2-year का gap. Alia did a small cameo in Anurag Kashyap's Ugly a year after her debut, मगर अगले full-fledged रोल से पहले तीनों एक्टर्स ने 2 साल का ब्रेक ले लिया. 2014 में वरुण धवन की मैं तेरा हीरो आई और हिट हो गई. आलिया भट्ट की हाईवे आई और सुपर हिट तो हुई ही, साथ ही आलिया को कमाल का क्रिटिकल अक्लेम भी दे गई. सिद्धार्थ की भी फिल्म आई हंसी तो फंसी, हिट भी हुई मगर सारी तारीफें ले गई सिद्धार्थ की को स्टार परिणीति चोपड़ा. और अगले कई सालों तक सिद्धार्थ इसी तरह क्रिटिकल अक्लेम की तलाश में दौड़ते रहे. अगले कई सालों तक सिद्धार्थ एक अजीब सिचुएशन में फंसे हुए दिखे. अगर उनकी फिल्म हिट होती तो फायदा किसी और का होता और अगर फिल्म फ्लॉप होती तो नुकसान सिर्फ उन्हीं का होता. मिसाल के तौर पर उन्होंने एक विलेन की मगर तारीफ ले गए रितेश देशमुख फॉर हिज नेगेटिव पोर्ट्रेयल. कपूर एंड सन्स की मगर तारीफ ले गए फवाद खान, रजत कपूर और रत्ना पाठक शाह. वहीं इत्तेफाक फ्लॉप रही मगर फिर भी अक्षय खन्ना तारीफ बटोर ले गए. बार बार देखो फ्लॉप रही मगर अपने नच देने सारे डांस नंबर के लिए कटरीना कैफ की खूब तारीफ हुई. इसलिए सिद्धार्थ की जिंदगी में 2021 में रिलीज हुई शेरशाह इतनी इंपॉर्टेंट फिल्म है. उन्होंने डेब्यू भले ही 2012 में किया हो मगर लोगों की नजरों में 2021 में आए. उनके 9 साल लंबे करियर में शायद ये पहली बार था कि उनके हिस्से की तारीफ किसी और की झोली में नहीं गई. फिल्म के गाने तो सुपरहिट हुए ही, शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के उनके पोर्ट्रेयल को भी खूब वाहवाही मिली. जॉन इब्राहिम के जैसे मॉडलिंग से फिल्मों में जो ट्रांजिशन सिद्धार्थ चाहते थे वो शेरशाह से उन्हें मिला. इस फिल्म के रिलीज होते ही अय्यारी, ब्रदर्स और बार बार देखो जैसी उनकी पुरानी गलतियां जनता ने माफ कर दी. शेरशाह उनके लिए इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि किसी भी गुड लुकिंग एक्टर के लिए कई बार उसके गुड लुक्स ही उसके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं. हॉलीवुड में ये दिक्कत ब्रैड पिट से लेकर टॉम क्रूज तक सभी फेस कर चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें तलाश रहती है एक ऐसी फिल्म की जो लोगों को यह भरोसा दिलाए कि दे आर सो मच मोर देन जस्ट अ हैंडसम फेस. ब्रैड पिट के लिए यह फिल्म थी फाइट क्लब. सिद्धार्थ के लिए यह फिल्म है शेरशाह. पोस्ट शेरशाह सिद्धार्थ नाउ हैज 2 more films, योद्धा एंड मिशन मजनू, दैट आर ऑन द सेम लाइंस. क्या सिद्धार्थ भी अब अक्षय कुमार के जैसे अपने करियर में एक नेशनलिस्टिक अप्रोच लेना चाहते हैं? We don't know, but we for sure know that शेरशाह ने न सिर्फ सिद्धार्थ के करियर को रिवाइव किया मगर बॉलीवुड में वॉर मूवीज के जॉनरा में भी एक नई जान डाल दी है. शेरशाह के बाद अब ऑडियंस को भी उनकी हर फिल्म का इंतजार रहने लगा है. हैप्पी बर्थडे मिस्टर मल्होत्रा. होप यू कंटिन्यू टू सरप्राइज अस विद योर परफॉर्मेंसेस इन द फ्यूचर एज वेल. Stay tuned for more and don't forget to subscribe to Shosha for more such videos.